हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इंडिया को ज्वाइन वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ट्रेडिंग ब्लॉक आरसीईपी। आरसीईपी क्या है, इंडिया से ज्वाइन करने के बारे में क्यों सोच रहा है और इसके क्या इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं, ये हम इस वीडियो में जानेंगे, इसलिए इसे लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। सो व्हाट इज़ आरसीईपी? इसका फुल फॉर्म है रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। बेसिकली ये एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है अमंग द 10 आसियन कंट्रीज़। आसियन कंट्रीज़ कौन से होते हैं? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। जो हमारे वर्ल्ड मैप में अगर आप साउथ ईस्ट एशिया की तरफ देखें, उसमें जो कंट्रीज़ हैं जिसमें मेजरली जो हम इंडिया में जानते हैं, सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, ये इस ग्रुप का मेंबर हैं। प्लस आरसीईपी में इन 10 आसियन कंट्रीज़ के साथ साथ जो एशिया पैसिफिक के बड़े कंट्रीज़ हैं जैसे कि जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये इसके मेंबर्स हैं। क्योंकि ये 15 मेंबर कंट्रीज़ इकोनॉमिकली काफ़ी मजबूत हैं, प्लस चाइना की वजह से इनकी पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, इसलिए दिस ग्रुप रिप्रेजेंट्स 30% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन एंड एंड इकोनॉमिकली दे रिप्रेजेंट 30% ऑफ द ग्लोबल जीडीपी आज की डेट में। एंड इसके साथ ही ये दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग ब्लॉक बन जाता है। इस ट्रीटी को फॉर्मली साइन किया था 15 नवंबर 2020 में। वियतनाम जो एक आसियान मेंबर कंट्री है, उसने ये समिट को वर्चुअली होस्ट किया था। क्यों? क्योंकि वो पेंडेमिक ईयर था। एंड इस ट्रीटी के साइन होने के बाद ये शुरू हुई थी जनवरी 1 2022 से। तो ये डेट्स आपको थोड़ा याद रखना चाहिए अगर आप कोई एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो। नाउ क्योंकि आरसीईपी में आसियन मेंबर कंट्रीज़ हैं, प्लस इसमें कुछ एशिया पैसिफिक के रिच कंट्रीज़ हैं, इसलिए ये ग्रुप रिप्रेजेंट करता है हाई, मिडिल इनकम एंड लो इनकम कंट्रीज़। हाई इनकम कंट्रीज़ आप समझ लीजिए जैसे कि जापान हो गया, साउथ कोरिया हो गया। मिडिल इनकम एंड लो इनकम में जो आसियन मेंबर कंट्रीज़ हैं जिसमें वियतनाम, कंबोडिया, लाओस, ये सब इसमें शामिल हैं। एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का क्या गोल होता है, वही इस ट्रीटी का भी गोल है। इसका बेसिकली गोल ये है कि जो मेंबर कंट्रीज़ हैं उसमें 90% ऑफ द प्रोडक्ट्स का जो ट्रेड है उसमें टैरिफ फ्री कर दिया जाए उसे विद इन 20 ईयर्स। तो ऐसा नहीं है कि ये ट्रीटी अगर अभी साइन हुई है तो ये अभी से इन्होंने टैरिफ हटा दिए, नहीं, विद इन 20 ईयर्स ये लोग इसको धीरे धीरे टैरिफ को घटाएंगे एंड एट द सेम टाइम एस्टेब्लिश करेंगे कॉमन रूल्स फॉर ई कॉमर्स, ट्रेड एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। एक क्वेश्चन उठता है कि इंडिया का स्टैंड क्या रहा है आरसीईपी के साथ, क्योंकि इंडिया का इन सब कंट्रीज़ के साथ काफ़ी अच्छा बायलैटरल एग्रीमेंट है। सो 2019 में, यानी कि ट्रीटी के फॉर्मली साइन होने से एक साल पहले, इंडिया भी इन कंट्रीज़ के साथ नेगोशिएट कर रहा था कि हमें भी इस ट्रीटी में हिस्सा लेना है। लेकिन लास्ट मोमेंट पे इंडिया ने ड्यू टू मैनी कंसर्न्स यहाँ से विड्रॉ कर दिया। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इसे अनाउंस किया था नवंबर 2019 में कि हम लोग अपने कुछ कंसर्न्स को लेकर के इस ट्रीटी का हिस्सा नहीं बनेंगे। सो व्हाट वर इंडियाज कंसर्न विद आरसीईपी? जो हमारा सबसे बड़ा कंसर्न था वो ये था कि हमारा ऑलरेडी चाइना के साथ एक लॉपसाइडेड ट्रेड बैलेंस है। अगर हम आज की डेट की बात करें तो आज हमारा चाइना के साथ जो ट्रेड इम्बैलेंस है, ट्रेड डेफिसिट है, वो $100 बिलियन के करीब पहुंच जाता है। और जब ये ट्रेड एग्रीमेंट नेगोशिएट हो रहा था, आरसीईपी इंडिया जब इसे नेगोशिएट कर रहा था, तब हमारा चाइना के साथ जो ट्रेड डेफिसिट था वो लगभग $80 बिलियन का था। और चाइना अकेला ऐसा कंट्री नहीं है जिसके साथ हमारा ट्रेड डेफिसिट था उस समय। इंडिया का उस समय भी ट्रेड डेफिसिट था 15 में से 11 कंट्रीज़ के साथ। और ऐसा डर था कि अगर हमने ये ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया तो उन कंट्रीज़ के पास जो कॉम्पिटिटिव एज है उसके चलते हमारा उनके साथ जो ट्रेड डेफिसिट है वो और ज़्यादा बढ़ सकता है, बजाय इसके कि हमें भी कुछ फ़ायदा हो। एंड जैसा कि हम लोग यूएसए के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में देख रहे हैं कि यूएसए के साथ हमारा मेन टसल किस चीज़ को लेकर के, वो एग्रीकल्चर और डेयरी को लेकर के ही है। सिमिलरली आरसीईपी के टाइम पे भी एग्रीकल्चर और डेयरी जो सेंसिटिव सेक्टर्स माने जाते हैं इंडिया के, उसको लेकर के हमारा उनके साथ कंटेंशन था। हम लोग इसको ओपन नहीं करना चाहते थे, लेकिन वो लोग चाह रहे थे कि इसे भी इंक्लूड किया जाए उस एग्रीमेंट में। इस एग्रीमेंट को साइन करने में इंडिया का एक और डर ये भी था कि चाइना, जो ऑलरेडी एक बहुत बड़ी मैन्युफैक्चरिंग पावर उस समय भी था, इंडिया को डर था कि आरसीईपी के ज़रिए चाइना बहुत सारे जो अपने सस्ते प्रोडक्ट्स हैं जो वो इंडिया में उस डायरेक्टली इस एग्रीमेंट के बिना डायरेक्टली फ्लड नहीं कर सकता, उन्हें इंपोर्ट नहीं कर सकता लार्ज क्वांटिटीज़ में। आरसीईपी के साइन होने के बाद क्योंकि इंडिया चाइना दोनों इसका मेंबर बन जाते, तो चाइना को काफ़ी ज़्यादा एक्सेस मिल जाता और वो उन्हें रीरूट करके हमारे यहाँ भेज सकता था। इससे होता ये कि इंडिया का जो मीडियम स्केल एंटरप्राइजेज हैं या स्मॉल एंटरप्राइजेज हैं, उन्हें नुकसान हो सकता था और हमारा चाइना के साथ जो ट्रेड डेफिसिट है वो और ज़्यादा बहुत बुरा बढ़ सकता था। अब ऐसा नहीं है कि जो इंडिया के कंसर्न से वो दूसरे कंट्रीज़ के साथ नहीं हुआ है। अगर हम आरसीईपी की मेंबर कंट्रीज़ की बात करें
तो जापान का ऑलरेडी इस जापान और साउथ कोरिया तो ऑलरेडी इसके मेंबर्स हैं, राइट। तो जापान एंड कोरिया ने ये चीज़ एक्सपीरियंस की है कि आरसीईपी के इम्प्लीमेंट होने के बाद जापान का जो ट्रेड डेफिसिट है चाइना के साथ वो ऑलमोस्ट डबल हुआ है आजकल में। एंड जो साउथ कोरिया जिसका पहले तो एक ट्रेड सरप्लस रहता था चाइना के साथ, उसने भी फर्स्ट टाइम अभी पिछले फाइनेंशियल ईयर में ही उसने फर्स्ट टाइम चाइना के साथ ट्रेड डेफिसिट फेस किया है। एंड अगर हम ओवरऑल देखें तो आसियान मेंबर कंट्रीज़ का जो ट्रेड डेफिसिट है चाइना के साथ वो टीटी साइन होने से पहले लगभग 81 बिलियन डॉलर्स था, और टीटी साइन होने के बाद जो लेटेस्ट फिगर्स हैं उससे पता चलता है कि उनका ट्रेड डेफिसिट 135 बिलियन हो चुका है। सो नाउ ए क्वेश्चन अराइजेस कि इंडिया इस एग्रीमेंट को साइन करने के लिए इतना क्यों सोच रहा है। तो नंबर वन फैक्टर तो है यूएस टैरिफ्स का। अब जैसा कि आप लोग जानते हैं यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ये अनाउंस किया कि वो इंडिया पे 25% टैरिफ लगाएंगे, एंड एडिशनल 25% टैरिफ लग सकता है फ्रॉम लेट अगस्त दिस ईयर, यानी कि 27 अगस्त से। तो इंडिया के पास अब ऑप्शन बचता है कि हम लोग कुछ अल्टरनेटिव मार्केट्स ढूंढें अपने गुड्स को एक्सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि यूएसए के टैरिफ लगने से हमारा जो यूएस को एक्सपोर्ट्स है काफ़ी सारे सेक्टर्स का वो तो कम हो जाएगा या ऑलमोस्ट एलिमिनेट हो जाएगा। सेकेंड रीज़न जो इंडिया कंसिडर कर आरसीपी ज्वाइन करने का वो है मेजर ग्लोबल सप्लाई चेन शिफ्ट्स। तो जब से ट्रेड वार शुरू हुए थे डोनाल्ड ट्रंप के फर्स्ट एरा के टाइम पे, तब से जो मेजर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं अराउंड द वर्ल्ड दे आर फोकसिंग ऑन चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी। चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी क्या है कि पहले हम लोग डिपेंडेंट थे चाइना पे, दुनिया भर के जो कंपनीज है उन्होंने अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट चाइना पे लगा रखे थे, एंड चाइना पे डिपेंडेंट थे कि यहाँ से मैन्युफैक्चर करेंगे और दुनिया भर में एक्सपोर्ट करेंगे। बट नाउ कंपनीज आर कंसिडरिंग कि चाइना के अलावा भी देयर शुड बी ऑल्टरनेटिव्स, इसलिए वियतनाम, थाईलैंड, इंडिया इनको कंसिडर किया जा रहा है। इससे होगा ये कि चाइना पे डिपेंडेंस कम होगी, प्लस डाइवर्सिफाई कर सकेंगे कि कहाँ से उन्हें गुड्स प्रोक्योर करने हैं। वन मोर रीज़न जो इंडिया कंसिडर कर आरसीबी ज्वाइन करने का वो आजकल में हुआ है वो है ईजिंग टेंशन विद चाइना। सो अगस्त 2025 में जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इंडिया और चाइना के रिलेशंस जो गलवान वैली क्लैश के बाद से ही काफ़ी ज़्यादा डाउनवर्ड ट्रेंड पे थे। अब यूएस टैरिफ्स की वजह से एक जो अनएक्सपेक्टेड थिंग हुई है वो ये कि इंडिया और चाइना क्लोज आ रहे हैं, एंड दोनों कंट्रीज़ ने ये विलिंगनेस दिखाई है कि वो अपने टाइज को रीसेट करना चाहते हैं। इनफैक्ट चाइना के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो तो इंडिया की विजिट पे भी आए हुए हैं, एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी भी एससीओ की समिट के लिए इस साल जाएंगे। एंड बोथ कंट्रीज इंडिया और चाइना ने डायरेक्ट फ़्लाइट्स भी रिज्यूम करने का अनाउंस किया है। जो वीज़ास देना बंद किए थे एक दूसरे के सिटीजन्स को उसको भी रिज्यूम करना स्टार्ट कर दिया है। एंड चाइना ने जो इंडिया पे एक्सपोर्ट बैन एक तरीके से लगा रखा था कि वो फर्टिलाइजर्स, रेयर अर्थ मैग्नेट्स का, उसे भी वो रिज्यूम करने का अनाउंस ऑलरेडी कर चुका है। सो ओवरऑल हमारे जो चाइना के साथ जो रिलेशंस है वो अब बेहतर होने लगे हैं। अभी तो इंडिया ने ये आरसीपी ज्वाइन नहीं किया है, बट लेट्स से अगर इंडिया आरसीपी ज्वाइन करता है तो उसके इकोनॉमिक बेनिफिट्स हमें क्या हो सकते हैं। पहला है मार्केट एक्सेस। अभी अगर हम एफटीए की बात करें, क्योंकि आरसीपी बेसिकली एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, राइट। सो किसी भी एफटीए का पर्पस क्या होता है, उसका पर्पस होता है कि मार्केट एक्सेस मिल जाए मेंबर कंट्रीज़ को। तो अगर हम आरसीपी ज्वाइन करते हैं तो हमें उन 15 कंट्रीज़ का एक मार्केट एक्सेस मिल जाएगा, एंड उससे हमारे जो ओवरऑल एक्सपोर्ट्स हैं उसको हम बूस्ट कर सकते हैं। सेकेंड है सप्लाई चेन इंटीग्रेशन। जैसे कि हमने डिस्कस किया कि कंट्रीज़ अराउंड द वर्ल्ड आर लुकिंग फॉर चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी, जिसमें इंडिया एक इंपॉर्टेंट प्लेयर आ जाता है। तो अगर इंडिया में कोई चीज़ मैन्युफैक्चर होती है तो रूल्स ऑफ ओरिजिन के कॉन्सेप्ट के हिसाब से जो इंडियन रॉ मटेरियल्स हैं वो चीपर हो जाएंगे इन कंट्रीज़ में। आज की डेट में यहाँ पे इंडिया के लिए रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करना बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि टैरिफ लगते हैं। थर्ड, एफडीआई एंड इन्वेस्टमेंट बूस्ट। अगेन अगर हम आरसीपी ज्वाइन करते हैं इट विल अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट इनटू इंडिया। बहुत सारी कंपनीज जो इंडिया में एक्सपोर्ट करेंगे वो यहाँ पे वेयर हाउसेज एस्टैब्लिश करना चाहेंगे या असेंबली प्लांट्स लगाना चाहेंगे। तो इससे होगा क्या कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन कंट्रीज से काफ़ी ज़्यादा आने की उम्मीद है। क्योंकि इंडिया नेगोशिएट कर रहा है आरसीपी के लिए, तो इंडिया कैसे बेहतर नेगोशिएट कर सकता है, यहाँ पे हम उन पॉइंट्स को डिस्कस कर सकते हैं ब्रीफ में। पहला है कि एक्सक्लूड करें सेंसिटिव सेक्टर्स को। इंडिया के केस में जो एग्रीकल्चर सेक्टर है या डेयरी सेक्टर है ये हमारे लिए पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली सेंसिटिव है, क्योंकि मिलियंस ऑफ इंडियंस आज भी एग्रीकल्चर एंड डेयरी पे डिपेंडेंट है। और अगर हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में किसी भी कंट्री के साथ इस सेक्टर्स को ओपन कर दिया फॉर फॉरेन गुड्स तो हमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है, एंड ये मिलियंस ऑफ लोगों के लाइवलीहुड को इंडेंजर कर सकता है। तो जैसे यूके के साथ हमने किया कि हमने
उनके साथ जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया यूके के साथ, उसमें एग्रीकल्चर और डेयरी को एक्सक्लूड किया गया है। सो सिमिलरली आरसीईपी में भी हम लोग इस चीज़ की कोशिश कर सकते हैं कि वो डेयरी और एग्रीकल्चर सेक्टर को एक्सक्लूड करें। दूसरा, ग्रेजुअल टैरिफ कट। किसी भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में जो इवन इंडिया ने ऑलरेडी साइन किए हुए हैं, उनमें ऐसा नहीं होता है कि हम लोग जो है टैरिफ साइन होते ही एकदम से टैरिफ कट कर देंगे। डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को टाइम देना पड़ता है कि वो फॉरेन गुड्स के साथ compete कर सके, उसके लिए रेडी हो सके। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि जब हम नेगोशिएट कर रहे हैं तो हम लोग ये चीज़ रख सकते हैं अपने ट्रीटी एग्रीमेंट में कि वी विल ग्रेजुअली कट टैरिफ्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, सेफ गार्ड मैकेनिज्म्स। लेट से ट्रीटी साइन हो जाती है, इंडिया आरसीईपी का मेंबर बन जाता है, बट जो मेंबर कंट्रीज़ हैं वो सारे के सारे ट्रीटी के जो स्टेप्स हैं उनको इम्प्लीमेंट नहीं करते, उसके टर्म्स एंड कंडीशंस को इम्प्लीमेंट नहीं करते। तो इंडिया के पास ऑप्शन होना चाहिए कि हम वापस से टैरिफ लगा दें उनके ऊपर, ताकि जो मेंबर कंट्रीज़ है वो मैसिव डंपिंग ना कर सके। इसके साथ ही ये वीडियो यहाँ समाप्त होती है। आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसे लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।